दर्शकों, इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम हमेशा आपको रूबरू कराते हैं ऐसे खास शख्सियत से जिन्होंने ना सिर्फ अपने जीवन में कामयाबी हासिल की है बल्कि अपने जीवन से दूसरे के जीवन को भी प्रभावित किए है, वो भी सकारात्मक रूप में। ऐसी ही एक खास शख्सियत हमारे साथ आज भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राकेश शर्मा जी की, जो कि चेयरमैन हैं होली ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस दिल्ली एनसीआर के। साथ ही साथ वो फॉर्मर डायरेक्टर भी है दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के। साथ ही साथ वो फॉर्मर लेक्चरर भी है कॉमर्स में और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी दिल्ली हैं। साथ ही साथ प्रेसिडेंट विकासपुरी वेलफेयर क्लब दिल्ली है और साथ ही साथ फाउंडर ट्रस्टी ऑफ खाटू श्याम जी मंदिर दिल्ली के हैं। जी हाँ, तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। अभी जैसा कि मैंने आपका परिचय उपेंद्र मैडम, धन्यवाद। हाँ जी, जैसा कि अभी मैंने आपका परिचय हमारे दर्शकों से कराया, आपने बहुत सारी ख्यातियां जो है हासिल की हुई है, लेकिन इस सफर की शुरुआत कैसे हुई और ये सफर कैसा रहा? मैडम, मैं आपको बता दूं, आई एम वेरी मच डाउन टू अर्थ। ठीक है, बहुत ज़मीन से जुड़े हुए हैं हम और जीवन में बहुत ही संघर्ष किया है। जब पढ़ने की उम्र थी खूब जम के मैंने पढ़ा, ठीक है ना, और उसके बाद आपने एमकॉम किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया, देन उसके बाद एमए इकोनॉमिक्स किया, देन बीएड, देन एमएड, देन पीएचडी, ठीक है। और उसके बाद अपने स्कूल और कॉलेजेस, मेरे फादर भी एजुकेशन में रहे हैं, मेरे फादर भी टीचिंग में रहे हैं और शुरू से ही हमें जो संस्कार मिले हैं वो इस ढंग के मिले हैं कि दूसरों के लिए जो भी आप अच्छे से अच्छा कर सकते हो वो करो। और मैं समझता हूँ एजुकेशन से बढ़ के दुनिया में कोई अच्छा काम नहीं है। एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर दुनिया का सबसे अच्छा सेक्टर है। आप लोगों की एजुकेशन के थ्रू कितनी भी सेवा करो उतनी ही कम है। और उसी दृष्टिकोण से जो मेरे पिताजी और माताजी का एक सपना रहा है और उन्होंने इसकी नींव रखी थी, हम तो उस पौधे लगाए हुए पौधे को सींच रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं आप लोगों की कोशिश से। और संत वाले चैनल, आपका जो डीटीएच प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, आपने बुलाया उसके लिए आपका धन्यवाद। रही हमारे स्कूल और कॉलेज की बात, हमारे स्कूलों में बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट की तरफ बहुत ध्यान दिया जाता है। हमारे स्कूल के बच्चे जहाँ ऑल इंडिया टॉपर रहे हैं और एजुकेशन में सबसे आगे हैं, स्पोर्ट्स में सबसे आगे हैं, वहाँ हमारे यहाँ मॉरल एजुकेशन के ऊपर बहुत स्ट्रेस दिया जाता है। क्योंकि मेरा मानना है जहाँ एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा आईएएस ऑफिसर हम बनाते हैं, हम एक प्रोडक्ट देते हैं, उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। और अच्छा इंसान जब बनेगा वो जब उसको हम उस बच्चे का सर्वांगीण विकास करेंगे। तो अपने टीचर्स को भी हम डिस्कशन में यही बताते हैं कि बच्चे का हमें सर्वांगीण विकास करना है। आवर मोटो, मेन मोटो इज़ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। और उसके लिए हम स्कूल में तरह तरह की एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं, तरह तरह की कॉम्पिटिशन्स कराते रहते हैं। और जितने भी आपके होते हैं, चाहे रिपब्लिक डे हो, चाहे आपका इंडिपेंडेंस डे हो, जितने भी आपके हैं, ठीक है ना, चाहे होली है, दिवाली है, बच्चों को मतलब एक बिल्कुल ऐसे ढंग से मतलब अपनी जितनी भी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है हिंदुस्तान की, उससे अवगत कराया जाता है बच्चों को। और बच्चों और पेरेंट्स को मैं समझता हूँ इतना अच्छा लगता है और वही हमारे स्कूल और कॉलेज की सफलता है। बिल्कुल। और जो हमारा जो मोटो है वो भी यही है कि हमें एक अच्छे, जब टीचर को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, राष्ट्र निर्माता से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। मेरा मानना है डिग्निटी को मेंटेन करते हुए जब आपको राष्ट्र निर्माता कहा जाता है तो आपको दूसरों के लिए मिसाल बनना चाहिए। लोग आपकी तरफ देखते हैं, आपको नीचे से ऊपर तक वॉच करते हैं कि आपका क्या पहनावा, आपका क्या बातचीत करने का ढंग है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें एक आदर्श स्थापित करना होता है जीवन के अंदर। और वो कहते हैं कि लाइफ इज़ एजुकेशन एंड एजुकेशन इज़ लाइफ। जीवन ही शिक्षा और शिक्षा ही जीवन है। बिल्कुल। हाँ, जीवन से ही हमें शिक्षा देनी होती है और शिक्षा से ही हम ये सीखते हैं कि जीवन को अच्छे ढंग से किस तरह से जीना है। जीती तो सारी दुनिया है और सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन हमें उसको यूटिलाइज कैसे करना वो आपको देखना है। बिल्कुल। और जीवन का मेन सार यही है कि जितना अच्छे से अच्छा लोगों के लिए आप कर सकते हो, चाहे वो आप थ्रू एजुकेशन करो या किसी और फील्ड में भी आप हैं, चाहे उसके थ्रू करें, लेकिन जो अच्छे से अच्छा आप कर सकते हो देश के लिए, अपने समाज के लिए, बच्चों के लिए, वो हमें करना चाहिए। तभी एक अच्छे राष्ट्र का जो है निर्माण होगा। और पढ़ाई जीवन में बहुत ज़रूरी है, हर बच्चा शिक्षित हो। हमारी ये कोशिश है कि हिंदुस्तान का एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो स्कूल ना जाए,
100% बच्चे स्कूल जाएं और हमारी यही कामना है कि सब बच्चे शिक्षित हों। और जब शिक्षित समाज होगा तो निश्चित तौर पे उस देश की डेवलपमेंट बाकी हिंदुस्तान में, बाकी संसार में जितने भी कंट्रीज हैं वो सबसे नंबर 1 पर होगी। हिंदुस्तान नंबर 1 जब ही बनेगा जब यहाँ अच्छी शिक्षा हम लोगों को देंगे और अच्छी स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं देंगे। सिर्फ बातें करने से नहीं होता है कि हम बड़े बड़े भाषण करते रहें, ठीक है ना। वो तो ग्राउंड पे हमें काम करना होगा। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। अच्छी शिक्षा देंगे तभी तो बच्चा समझेगा इस बात को। बिल्कुल। हमारे हिंदुस्तान के जो भी संस्कृति हैं उससे बच्चे को अवगत कराना है। बिल्कुल। कि बड़ों की बेटा रेस्पेक्ट करनी चाहिए, टीचर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और इवन हम तो जो है नर्सरी के बच्चे से भी सीख लेते हैं जी। सीखने की कोई उम्र नहीं है। उम्र नहीं होती। पूरी लाइफ, पूरे जीवन पर्यंत आदमी एक दूसरे से सीखता है। बिल्कुल। और जहाँ हम अपने स्कूल, हॉली ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, वहाँ हम तो नर्सरी के बच्चे से लेकर के हैं और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बच्चों से डेली बच्चों से, पेरेंट्स से इंटरेक्ट होते रहते हैं। सारे प्रोफेसर, लेक्चरर्स, हमारा तो सर्कल ही यही है। लेकिन सर मेरा एक आपसे यहाँ पर सवाल रहेगा कि आज के समय में हम अपनी शिक्षा में कैसे और विकास कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो अभी हमारी एजुकेशन जो चल रही है वो इस तरीके की नहीं है कि कुछ नया हम कर पाए। मतलब शिक्षा में क्या कुछ बेहतर बदलाव किए जा सकते हैं जिससे हम अपने जीवन में तरक्की प्राप्त कर सकें? शिक्षा में बेहतर बदलाव वही होगा कि हमें जो पढ़ाई है उसको सिर्फ ये ना हो कि बच्चे डिग्री लेकर के घूमते रहें, ठीक है। और उनको जीवन जीने की कला भी आनी चाहिए और उनको पढ़ाई इस ढंग से हमें करानी चाहिए कि वो जीवन में कामयाब रहें। वो कामयाब तभी रहेंगे, आर्थिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए बच्चा, सामाजिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए। सामाजिक रूप से वो मजबूत जब ही होगा जब हम उसको सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सिखाएंगे, उसको एक तहजीब सिखाएंगे कि बेटा कैसे आपने अच्छे ढंग से जीवन को जीना है, अपने से बड़ों की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, अपने छोटों को कैसे प्यार देना है। और ये सिर्फ स्कूल की, कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, घर में पेरेंट्स हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा आपके माध्यम से कि वो भी बच्चों के अंदर एक अच्छे संस्कार पैदा करें। जहाँ बच्चा एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छा IAS हम उम्मीद करते हैं कि हमारा बेटा या बेटी बने, वहाँ उन सबसे पहले हमारा बेटा या बेटी एक अच्छा इस देश का नागरिक बने, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और रही उसकी बात कि आपको जॉब ओरिएंटेड, आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी जो बच्चों को जैसे स्कूल या कॉलेज से वो निकलते हैं और निकलते ही उनको जॉब मिल जाए जी, ताकि वो इस देश के जो है डेवलपमेंट के अंदर भी पार्टिसिपेट कर पाएगा और हमारा देश जो है ना जब भी महान बनेगा। बिल्कुल, ठीक है ना। कुछ बच्चे जो है वो शिक्षा से डर जाते हैं, एजुकेशन से डरते हैं, पढ़ाई में कभी के बार मन भी नहीं लगता उनका। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि पढ़ाई से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को एक बार नहीं, अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए चाहे 10 बार अगर पूछे हैं तो हमारे तो जितने भी लेक्चर्स हैं या टीचर्स हैं उन सबको हमारी यही होता है कि बच्चे को आप जब तक सेटिस्फाई नहीं करें तब तक आगे नहीं चलें। बच्चे को हर कीमत पर हमें संतुष्ट करना है, क्योंकि ये तो आप मान के चलो कि बच्चा तो एक कोरी स्लेट है, आपको उसके अंदर संस्कार डालने हैं, आपको उसको सब कुछ सिखाना है। तो वो जब ही सीख पाएगा जब आप पूरी ताकत लगाएंगे। और कोई भी देश वो आगे जब ही बढ़ेगा जब पढ़ाई होगी, तभी तो देश आगे बढ़ेगा ना। बिल्कुल। हाँ सर, एक सवाल मेरा ये है कि आज के समय में तमाम इंस्टीट्यूट है, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, तो अगर हम होली ग्रुप ऑफ स्कूल और कॉलेजेस की बात करें तो एक किस तरीके से जो है अन्य स्कूलों और कॉलेजेस से अलग है? मैं बताता हूँ आपको कि हम जो है हमारे स्कूलों और कॉलेजों के अंदर हर वर्ग का बच्चा जो है पढ़ता है। कोई ऐसा नहीं कि खाली एलिट क्लास का बच्चा पढ़ता है, और ये भी नहीं है कि हमारे यहाँ कोई लाख 2 लाख डोनेशन देने के बाद एडमिशन मिलता है। ठीक है, हमारे यहाँ मेरिट के ऊपर हम एडमिशन्स करते हैं। और कोई गरीब बच्चा है, डाउन टू अर्थ है, चाहे वो बहुत अमीर बच्चा है, और सबका हमारा क्राइटेरिया एक यही होता है। पैमाना हमारा जो है देखने का यही है कि बच्चा जो है कहाँ स्टैंड कर रहा है और बच्चे का बिहेवियर कैसा है। जैसे कि आपने बात की डोनेशन के थ्रू जो है एडमिशन्स होते हैं, इससे कई बार ऐसे भी होता है कि जो लायक जो उस चीज़ के लायक हैं उन बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता, बल्कि उन बच्चों को एडमिशन्स मिल जाता है जो शायद इस चीज़ के अभी लायक भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और इसके अंदर ही अपनी एक बात जोड़ रहा हूँ कि जब तो जो टॉप प्रतिभाएँ हैं वो हिंदुस्तान से बाहर निकल के US में पहुँच रही हैं ना, बिल्कुल लंदन में पहुँच रही हैं वो, उसका कारण एक यही है कि हिंदुस्तान के अंदर हर एक को जो है पूरा मौका नहीं दिया जाता। और इस चीज़ की कोई वो नहीं है कि ये बच्चा जो है किस उससे आया है।
जो सिफारशें हैं, जो जीरो हैं, वो तो बहुत आसमान पे पहुंचे हुए हैं, और जो वाकई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे मेडिकल फील्ड में हो, है, उनको मैं समझता हूँ कि जो है पहचानने की कमी है, उनको पहचानना चाहिए, उनकी क्षमताओं का हमें आकलन करना चाहिए बहुत अच्छे ढंग से, जब ये देश हमारा जो है विश्व गुरु बनेगा। बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ। सो नाइस हॉबी मैडम, हमें आपसे भी ज़्यादा अच्छा लगा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।